पूर्णिया कॉलेज के संस्कृत विभाग के 7 बच्चों का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर अंक के आधार पर छात्रों का चयन किया गया है, जिसमें पूर्णिया विश्वविद्यालय के 7 बच्चे शामिल हैं। इसमें संस्कृत ऑनर्स के तहत बीए पार्ट 1 के 2 छात्र विकास कुमार नंदकिशोर, बीए पार्ट 2 के 1 छात्र प्रवेश कुमार, जबकि बीए पार्ट 3 के 4 छात्र सौरभ, प्रशांत, सुमन विशाल और संजीव कुमार झा शामिल है। यह केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद कमाल ने प्रेस वार्ता करते हुए छात्रों के लिए बताया कि पूर्णिया कॉलेज सहित विश्वविद्यालय का नाम बिहार में छात्रों ने रोशन किया है। हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत में ही महाकाव्य की रचना हुई है। इस स्कॉलरशिप से कमजोर छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूर्णिया कॉलेज की संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सविता ओझा ने भी कहा कि हर साल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा यह योजना चलती है। मार्क्स बेसिस पे ही जो रिसेंट जैसे जो थर्ड ईयर के बच्चे थे उन्होंने सेकंड ईयर का मार्क्स दिया, जो सेकंड ईयर वाले थे वो फर्स्ट ईयर का, ऐसे करके उसी मार्क्स बेसिस पे ही, क्योंकि ये पहली बार हमारे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। नहीं तो ये केंद्रीय संस्कृत ये विश्वविद्यालय है, उनकी योजना प्रतिवर्ष ये चलती है। तो आने वाले समय में जो बच्चे नहीं भर पाए, वो उनको पता नहीं चल पाया, तो इस वजह से उन लोगों के लिए है कि अब आगे जो नहीं भर पाए तो वो फिर भरेंगे उसको अपने फिर रिसेंट जो मार्क्स उनका जो होता है, जो विगत जो मार्क्स आया उस आधार पे ही मिलता है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत अन्य जो अंगीभूत कॉलेज हैं, क्या उनमें भी बच्चे सफल हुए हैं? नहीं है क्या कि ये उनका जो पोर्टल है उस पर हमारा महाविद्यालय पहले नहीं था, तो विगत वर्ष ही इसको प्रयास किया गया सर के द्वारा ही। एक फिर कागज भी उसमें चाहिए था, वो सब उपलब्ध कराया गया और उस पोर्टल पे डाला गया, तो हमारा कॉलेज उसमें सेलेक्ट हो गया। तो जो कॉलेज का वो करना पड़ेगा, उसके लिए हर एक कॉलेज को इनरोल्ड होना होगा उसमें, उसके बाद ही वहाँ के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान समय में देवानी के रूप में इसे जाना जाता है संस्कृत को, जी। तो इस दौर में क्या कहना चाहेंगे कि संस्कृत को लेकर के जो लोगों में धारणाएं जी क्या कहेंगे? संस्कृत वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। पहले दूसरे रूप में थोड़ा सा लोग इसको ले रहे थे, लेकिन अब रोजगार परक तो है ही, साथ में जैसे ये स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं हैं कि जैसे सर ने कहा कि जो बच्चे निर्धन हैं तो उनके लिए एक और भी ये उपादेयता ये हो जाती है, और आगे रोजगार परक भी ये है काफ़ी। तो इसलिए बच्चे इधर स्कॉलरशिप हो या और भी जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, इससे बच्चे आगे आएंगे और इस विषय के प्रति उनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये अचीवमेंट है, ये पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसमें जो संस्कृत का बच्चा है उसको भी मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए कि हाँ संस्कृत भी डेट सब्जेक्ट नहीं है, इसका भी अभी भी ये भी अलाइव है। हाँ, ये बच्चों भी आगे बढ़ेगा, और जो बच्चा पूर्णिया कॉलेज या यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ने वाला जो बच्चा है वो घटते जा रहा है, उसको भी एक साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा कि संस्कृत सब्जेक्ट में पढ़ के भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप मिला है संस्कृत बच्चों के लिए, ये और सारे फैकल्टी का भी जो बच्चा है उनको भी इसमें लगेगा कि हम लोग भी अच्छा से पढ़े तो हम लोग को भी ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें संस्कृत भाषा के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है, जैसे मातृभाषा के ऊपर उसमें संस्कृत भाषा के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो इसी दृष्टिकोण से ये पूर्णिया कॉलेज का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी को भी और आगे बढ़ाएगा, और यहाँ का जो पूर्णिया का जो समाज है वो भी इसमें आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। क्या परिचय? नाम डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। ये केंद्र सरकार की संस्कृत के संबंध में एक कल्याणकारी योजना है। इसमें संस्कृत के विद्यार्थी जहाँ कहीं भी अध्ययनरत हैं, किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जहाँ कहीं भी अध्ययनरत हैं, तो संस्कृत भाषा को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, और वहाँ उसके जो छात्राएं जो होते हैं प्रायः आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में अध्ययन करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो कमज़ोर वर्ग से ही आते हैं।
तो ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रशंसनीय योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है और उसी योजना से हमारे यहाँ के 7 बच्चों को लाभ मिला है, उनको छात्रवृत्ति मिली। और इस चीज़ से इस बड़ी खबर से हम लोग अवगत नहीं थे। हमारे यहाँ हमारे पूर्णिया महाविद्यालय में संस्कृत की विभागाध्यक्षा हैं डॉक्टर सविता ओझा, इन्हीं के सत प्रयास से यह एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। 7 बच्चों को ये छात्रवृत्ति की सुविधा मिली। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैडम को और लाभान्वित होने वाले जो ये 7 छात्र छात्राएँ हैं उनको मैं पूर्णिया महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।